तुम्हारा फर्स्ट वर्ड है आर्किटेक्चर। नहीं हो पाएगा। सो योर नेक्स्ट वर्ड इज कोडिंग। दिमाग खराब। नेक्स्ट वर्ड कॉलेज फेस्ट। अच्छे कपड़े। ट्रिप्स, कॉलेज ट्रिप्स। नो, नॉट मी। वाई, मतलब हे हाय यार, तो टुडे वी हैव अ स्पेशल गेस्ट विद अस हु इज रुचि अवस्थी। हाय। यार तो रुचि इज अ बैचमेट फ्रॉम IIT रुड़की। शी वॉज इन द सेम ईयर बट शी हैड अ 5 year कोर्स, तो वो आर्किटेक्चर में थी, तो इसीलिए वो इस साल ग्रेजुएट होगी। उसका अपकमिंग जॉब है एट JP Morgan इन अ क्वांट रोल। अब क्वांट रोल क्या होता है वो अपन रुचि से ही पूछेंगे थोड़ी देर बाद। बट जस्ट फॉर एन आइडिया, JP Morgan स्पेशली इन द क्वांट रोल, ये हाईएस्ट पेइंग, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब है जो कि इंडिया में ऑफर करती है। आई वोंट टेल यू द फिगर बट दैट इज हाउ टैलेंटेड शी इज। एंड अगर आप में से किसी ने इंस्टा पे देखा है तो यू नो शी इज दी मॉडल जो कि बहुत ज़्यादा फीचर भी हुई है। तो लेट्स आस्क हर कि यार हाउ इज शी एबल टू मैनेज हर अकेडमिक्स एंड बी सो एक्टिव ऑन अदर थिंग्स एज वेल। मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत शायद जानते ही हो, बट लेट्स हियर इट फ्रॉम रुचि। सो रुचि यार, पहली चीज़ तो दैट आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वुड लाइक टू नो इज कि यार यू आर फ्रॉम आर्किटेक्चर एंड देन यू नो यू डिड, मतलब जस्ट टू गिव एवरीवन एन आइडिया कि तुमने मशीन लर्निंग किया था, तुमने कोडिंग किया था, तुमने प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर किया और काफ़ी सारी चीज़ें तुम करते हो। तो फर्स्ट चीज़ इज़ कि आर्किटेक्चर कैसे, मतलब कि जनरली लोग सोचते हैं कि यार आर्किटेक्चर तो शायद इंजीनियरिंग नहीं है टेक्निकली, तो मतलब इट्स नॉट BTech, इट्स BArch। पर आर्किटेक्चर में कैसे आए, मतलब क्या रहा था, कैसे हुआ? जो मेरी रैंक थी JEE एडवांस में, उसमें मुझे आर्किटेक्चर के अलावा कुछ मिलता नहीं, तो मेरे पास कुछ ऐसे ऑप्शंस नहीं थे, भंडार नहीं था ऑप्शंस का कि मैं चूज़ कर सकती थी वो मैं इधर जाऊँ। ऑल्दो मैंने भरा था कंप्यूटर साइंस बॉम्बे का भी, वो जो लिस्ट होती है उसमें, बट मुझे मिलना उसके अलावा कुछ था नहीं। और जब मेरी रैंक आई थी उसके बाद भी मुझे समझ ही आ गया था कि मुझे आर्किटेक्चर ही मिलने वाला है। मुझे मतलब आई हैड एन अक्वेंटेंस आर्किटेक्चर रुड़की से ही, तो उनकी भी इतनी रैंक आई थी सॉर्ट ऑफ, तो आई न्यू कि इसके अलावा कुछ मिलना नहीं। और मुझे शायद पहली काउंसलिंग जो थी उसी में आर्किटेक्चर मिल गया था, मैंने सील कर दिया था क्योंकि पता था कुछ नहीं होने वाला है इसके आगे और एंड दैट इज़ हाउ आई गेट इट। और उस समय तो मुझे ये भी नहीं पता था कि ऐसे BTech डिग्री अलग है, BArch डिग्री अलग है, इनका क्या कॉन्सिक्वेंस होएगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। तो मैंने तो ले लिया रुड़की के नाम पे। ओके तो क्या प्लान क्या था जब जब आर्किटेक्चर भर रहे थे, तो क्या तुमने सोचा था कि तुम आर्किटेक्चर ही करोगे या फिर तुम्हें कुछ और करने का मन था? मतलब काफ़ी लोग सोचते हैं कि यार ब्रांच कुछ भी ले लेंगे फिर हम कुछ नॉन कोर कर लेंगे, तो क्या प्लान था तुम्हारा जब तुमने आर्किटेक्चर चूज किया था? मुझे ऐसा आइडिया भी नहीं था कि कॉलेज जाके इतने सारे लोग कोर से नॉन कोर करते रहते हैं और इतने हाई लेवल के ट्रांजिशनिंग होते हैं, मतलब लोगों का प्लेसमेंट कहाँ होता है, उनकी ब्रांच क्या होती है, कुछ तालमेल ही नहीं होता है दोनों चीज़ों में। तो मुझे पता नहीं था कि ये सब होता है। मैंने जैसे बोला कि मैंने सिर्फ रुड़की के नाम पे ले लिया और फिर मेरा ऐसा था देखते हैं क्या होता है आगे। ओके या तो एक लास्ट क्वेश्चन अबाउट प्लेसमेंट्स और ये सब बिफोर वी एक्चुअली मूव टू, जिसके लिए काफ़ी फेमस थे तुम कॉलेज में भी रीसेंट टाइम्स में स्पेशली। तो यार काफ़ी लोग बोलते हैं कि ना जैसे यू सेड कि एक तरीका है प्रिपेयर करने का, मतलब इवन जो मशीन लर्निंग वगैरह करता है उसको भी कोडिंग सीखना पड़ता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि यार नहीं यार, ये तो तुम सब लोग रैट रेस कर रहे हो, तुम सब लोग ना एक ही चीज़ फॉलो कर रहे हो, बस कोडिंग कर रहे हो जॉब लेने के लिए। काफ़ी लोग वो बोलते हैं। मतलब मैंने भी किया था कोडिंग क्योंकि मेरे को पता था कि यार उसमें जॉब लग जाएगी, मशीन लर्निंग किया है तब भी कोडिंग ही करनी पड़ती है। इवन काफ़ी सारे लोग एकदम एंड में डर के भी यार कि नहीं प्लेसमेंट तो कोडिंग करके लगेगा, कोडिंग करने लग जाते हैं। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस कि क्या कितना सही है? शुड पीपल कॉल इट रैट रेस? लोग बोलते हैं नहीं कुछ यूनिक करना चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे जब 90% प्लेसमेंट या 80% प्लेसमेंट्स कोडिंग करके ही लग रहे हैं, अच्छे पैकेज वहाँ पे लग रहे हैं, तो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस? ये तो मतलब सबका अपना पर्सनल चॉइस है। जिसको रैट रेस में भागना है वो भागो, जिसको नहीं भागना है मत भागो। सबका अपना लाइफ है, सबके अपने गोल्स हैं। किसी को कॉलेज के एंड में जॉब चाहिए होता है, किसी को कॉलेज के एंड में कुछ नहीं चाहिए होता है, किसी को कॉलेज के एंड में रिसर्च करनी होती है। तो सबके अपने अपने हैं। जिसको रैट रेस लग रही है भाई अपनी रेस खुद बना लो, हमें क्या हम तो खुश हैं। तो इसलिए और अगर मतलब सही बात है, अगर उसमें है 80% ऑफ प्लेसमेंट, तो बहुत लोग आते हैं उससे कि एट द एंड ऑफ द कॉलेज एक डिसेंट जॉब हो। फिर जैसे होता है ना इंजीनियरिंग करके सोचते हैं कि यार नए लाइफ में, तो अब ऐसा है तो है, क्या कर सकते हैं। सीधी सी बात है, नहीं लगती है नॉन कोर में इतनी जॉब, इसमें कोई फॉल्स तो है नहीं इसमें कुछ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे जिसको जो सोचना है सोचते रहे, जिसको
रैट रेस हो जाए, वो रैट रेस, जिसको अपनी रेस बनानी है वो अपनी रेस बनाए, जिसको भागना है वो भाग ले हमारे साथ ही, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेक सेंस। ठीक है यार, तो एक और चीज़ जो कि आई थिंक लोग शायद तुम्हें भी काफ़ी पूछते हैं कि यार कि मॉडल कैसे बन गए आप, कि आप तुम्हारी फ़ोटोज़ तो तुम्हारे प्रोफाइल पे तुम खुद भी काफ़ी अच्छे खींचते हो आजकल तो, बट कॉलेज में आई थिंक मैंने फर्स्ट ईयर के एंड में तुम्हारा खींचने का ट्राई किया था कि यार तुम्हारी फ़ोटो खींचता हूँ, बट आई थिंक यू वर अ लिटिल कैमरा शाय। बट देन हाउ डिड दैट ट्रांसफॉर्मेशन हैपन कि फ्रॉम फर्स्ट ईयर जहाँ पे फोटो खिंचवाना भी अपने आप में एक आर्ट है, लोग बोलते हैं कि यार फोटोग्राफर ने डीएसएलआर से खींची अच्छी फोटो आई है, विच इज नॉट ट्रू ऑफ कोर्स, बट यार हाउ डिड दैट हैपन कि हाउ डिड यू एक्चुअली गेट सो गुड एट पोजिंग? इवन इवन आई हैव ऑब्जर्व दैट कि यार जब मैं फर्स्ट ईयर में तुम्हारी कुछ फोटो खींचता था, मैं भी नया था फोटोग्राफी में, तो आई वाज ऑल्सो नॉट गुड, आई वाज ऑल्सो नॉट एबल टू गाइड, बट फोर्थ ईयर के एंड तक तो तुम भी एकदम प्रो हो गए थे कि भाई तुम खुद से पोज बताते थे कि नहीं यार ये ट्राई करते हैं। तो हाउ डिड दैट हैपन, मतलब कॉलेज में कैसे वो वाला चीज ट्रांसफॉर्म हुआ along with your studies of course, मतलब कि you are able to manage your studies pretty well as well, but you are also able to do this at least which I am currently speaking of, but उसके अलावा भी I think काफी कुछ किया है, but how did this particular piece happen? तो यार मॉडल बोलना तो मतलब आई वुडेंट सजेस्ट कि राइट होगा, क्योंकि उसका भी एक अपना कोर्स होता है, मतलब जो लोग सही में सीखे हुए होते हैं उनके लिए थोड़ा सा इट्स रॉन्ग। तो बट ऐसी मतलब कॉलेज में अगर किसी को कैमरा है किसी के पास और उसके पास कोई है नहीं फोटो खिंचवाने के लिए, तो ये सब चलता है, समाज सेवा टाइप चीज़ें। तो मतलब इनिशियली ऐसा था कि मतलब मुझे बचपन से ही थोड़ा था, मतलब मेरी अच्छी फ़ोटो आ जाती थी, सब मेरे को बोलते भी थे कि अच्छी फ़ोटो आती है। बट फिर ओवर द टाइम आई थिंक 9th-10th क्लास के बाद तो मेरी ज़िंदगी एकदम ऐसे पढ़ाई 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 टाइप्स हो गई थी, और इसलिए वो इनिशियल फेज में कैमरा शाइनेस थी, क्योंकि वो जो चीज़ थी ना वो सेटल दब चुकी थी, वो सेटल हो गई थी एक तरह से, वो एक्चुअली वापस से खुल गई थी, और वो खुली तो फिर ऐसे आइडियाज आते रहे, क्रिएटिविटी बढ़ती गई। तो वो ऐसा हुआ था, जैसे सेकेंड ईयर में फोटो जैसे जैसे खींचना शुरू किया, देखा, सर्च किया, गूगल किया, तो फिर और इंटरेस्ट उसमें बढ़ता गया। सही, तो आई लिंक रुचि की इंस्टाग्राम प्रोफाइल एक बार चेक करना, काफ़ी बढ़िया फोटोज है जो कि ये खुद भी खींचती है, तो इट्स नॉट ऑल कैमरा जो कि है, बट हाँ शी इज़ प्रीटी टैलेंटेड इन दैट। यार तो अपार्ट फ्रॉम दिस जो कि काफ़ी लोग इंस्टा पे देखते हैं तुम्हारा, व्हाट एल्स डिड यू लाइक इन कॉलेज, मतलब अपार्ट फ्रॉम स्टडीज जो कि तुम्हारी, ओ अ साइड नोट, रुचि वॉज द DR1 ऑफ हर डिपार्टमेंट, शी हैड द हाइएस्ट CGPA। तो when you look at her Instagram profile, then you see कि this is how toppers in college look like. They are not all nerds. मेरी CG बहुत खराब थी, बट ठीक है, मतलब उसकी तो ब्रिलियंट। तो यार हाँ, अपार्ट फ्रॉम अकेडमिक्स तो यार मैनेज कैसे किया, मतलब आई थिंक ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होता है लोगों का कि यार ये तो मतलब लोग जनरली ऐसा प्रेजुडाइज होता है लोगों का कि भाई ये तो केवल फेस्ट कराते रहते हैं, तो केवल घूमते रहते हैं, ये लोग पढ़ते थोड़ी है, इनकी CG थोड़ी आएगी, विच हैव प्रूव्ड रॉन्ग कि तुम्हारी CG भी है, तुम्हारा वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट भी है कैंपस में। तो हाउ डिड यू मैनेज दिस ऑल, मतलब मे बी 2-3 टिप्स दैट यू हैव फॉर पीपल इन जनरल फॉर टाइम मैनेजमेंट में भी, और कैसे मैनेज किया तुमने? ये जो चीज़ है ना मैनेजमेंट, मतलब मेरे को हमेशा से हर चीज़ शेड्यूल करने का बहुत वो है, मतलब हर दिन मैं पहले पूरा बनाती हूँ, इससे इस तक ये करना है, इससे इस तक ये करना है, मेरे अंदर वो है, पता नहीं क्योंकि सब कुछ एकदम शेड्यूल से होना चाहिए। कोई भी अगर लेट होता है अपने काम करने में तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। जैसे इस वीडियो के लिए आई वॉज लेट बाय 20 मिनट्स एंड मुझे बहुत गाली पड़ रही थी कि मैंने सेटअप पहले क्यों नहीं किया। कंटिन्यू। तो इसलिए वो एक चीज़ थी, प्लस बैलेंस, मतलब जैसे लोगों का जैसे CGPA और ये है जो नॉन कोर है, तो मैंने बहुत लोगों से सुना था कि CGPA इज जस्ट अ नंबर, इसमें ज़्यादा ऐसा इतना नहीं होता है। प्लस वो तुम्हारे ना रेज्यूमे में भी रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि जब कंपनीज देखती है कि हाँ इस बच्चे ने अपना नॉन कोर और कोर दोनों इतने अच्छे से मेंटेन किया है, तो उनको एक सेंस आता है इस चीज़ का कि हाँ ये बैलेंस कर सकता है। अगर इसको 2-3 चीज़ों से बॉम्बार्ड कर दो तो देयर इज अ गुड सेंस ऑफ मैनेजमेंट इन दिस पर्टिकुलर पर्सन। मतलब मेरा टिप फॉर पीपल इज 1, CGPA इज जस्ट नॉट अ नंबर, इट शुड बी लाइक ट्रीटेड वेरी डिसेंटली। नंबर 2 कि हमेशा अपने एकेडमिक्स के साथ साथ कुछ ना कुछ करते रहो एंड ट्राई टू कीप पब्लिशिंग इट ओवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज यू नेवर नो कि सोशल मीडिया पे कब क्या हो जाए, which kind of happened for me as well. And number 3, कोई मतलब चिल करो और क्या।
मैंने पॉइंट 3 पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया. ओके, I'll stick to that. काफ़ी brilliant. So यार, now that we all know कि यार you are good with studies, you are actually interested in showing off कि यार what else you do apart from, you know, she also had an art page जहाँ पे she used to post really good quotes with diagrams etc. And she can pose, she can get good pictures. There, what else did you do in college apart from these things? So there are a lot of campus groups वगैरह जो भी लोग काफ़ी लोगों को पता है. तो what else did you actually like, what else did you actually explore with, मतलब और क्या था जो कि किया जो कि actually पसंद आया तुम्हें as a part of your college life? कॉलेज में तो बहुत कुछ है करने के लिए, मतलब इतने बहुत एकेडमिकली भी और नॉन एकेडमिकली भी बहुत, मतलब हर चीज़ के ग्रुप्स हैं. देयर इज ग्रुप फॉर डेटा साइंस, देयर इज ग्रुप फॉर फाइनेंस, देयर इज ग्रुप फॉर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू डू अपार्ट फ्रॉम योर कोर इन केस यू आर नॉट इंटरेस्टेड. तो उनको मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया ऑनेस्टली. जो टेक्निकल ग्रुप्स थे उनकी वैल्यू मुझे बहुत लेट रियलाइज़ हुई. मतलब फर्स्ट सेकंड ईयर तक तो मुझे पता भी नहीं था, और फिर थर्ड ईयर तक तो कोई रिक्रूट भी नहीं करता है. बट उनको साइड में रखते हैं क्योंकि मैंने उनको कभी एक्सप्लोर किया नहीं. जो जैसे कल्चरल ग्रुप्स थे, तो आई वॉज इन कोरियोग्राफी सेक्शन. तो मुझे डांस करना भी मतलब बहुत शुरू से पसंद था. मैं वो समर क्लास ज्वाइन करने वाली डांसर हूँ जो हर समर वेकेशन में क्लास ज्वाइन कर लेती थी डांस की. वो मेरा लेवल ऑफ डांसिंग था. तो वो मतलब वो ग्रुप भी मतलब अच्छा था. बट मैं अगेन उसमें मैं इतना टाइम दे नहीं, मतलब मैं कितना करती यार कुछ, मतलब मैं भी इंसान हूँ. मैं अपना आर्ट पेज बनाऊँ, फिर मैं डांस में भी जाऊँ, फिर मैं पढ़ाई भी करूँ सीधे. तो इतना मेरे से हो नहीं पाया, तो मैं ज़्यादा टाइम दिया नहीं उसको थर्ड ईयर के बाद से. बट फर्स्ट सेकंड ईयर मैंने वहाँ खूब मतलब अच्छा मस्ती की, डांस वांस किया, अच्छा लगता था डांस कर. इसके अलावा बस वो मैगजीन्स थी जिसमें लिखना विखना रहता था एडिटोरियल सेक्शंस में, उसमें भी ज़्यादा मतलब वो मुझे बहुत ऐसे बंधन से लगते थे कि यार इस दिन को ये प्रोड्यूस कर दो, इस दिन को ये प्रोड्यूस, ऐसे मुझे पसंद नहीं आता था. तो फिर मैं हटाओ यार, अपना चैनल शुरू करो, खुद अपना पेज शुरू करो लिखने का कौन दे इनको. तो फिर वो भी मैंने उधर भी मैं ज़्यादा एक्टिव थी नहीं. कैंपस ग्रुप्स बस मेरा एक्टिव पीरियड था फर्स्ट सेकंड ईयर. उसके बाद से थर्ड ईयर से तो मैंने सिर्फ पढ़ाई ही करना शुरू कर दिया और अपना खुद का अलग से स्टार्ट कर दिया सोशल मीडिया. ओके, नाइस, ठीक है, फाइन. I'll शेयर इंस्टा के लिंक्स तुम्हारे, जस्ट टू जो भी देख रहा है उसको पढ़ना हो कि क्या तुम पोस्ट कर देते हैं. I'll put it for everyone to actually read it there. या तो अब एक लास्ट चीज which is surprise for you as well कि we'll have a rapid fire. Okay. And I'll give you some terms, some words, and then reply with anything. कोई एक one sentence जो कि तुम्हारे दिमाग में आता है, ठीक है? Ready? All right, ठीक है. तो फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट करते हैं. तुम्हारा फर्स्ट वर्ड है आर्किटेक्चर. नहीं हो पाएगा. सर, नेक्स्ट वर्ड इज कोडिंग. दिमाग खराब. नेक्स्ट वर्ड कॉलेज फेस्ट. अच्छे कपड़े. ट्रिप्स. कॉलेज ट्रिप्स. नो, नॉट मी. ओह, इंटरेस्टिंग. व्हाई? मतलब ठीक है, जस्ट टू पॉज दिस, बट व्हाई? आई हैव नेवर बीन द ट्रैवल काइंड ऑफ पर्सन. मुझे मतलब अगर ऐसा कोई वे है कि मुझे एक जगह से अगर दूसरी जगह रख दो तो आई एम इन. बट वो जो बीच का पीरियड होता है तो ट्रैवल ट्रेन से या बस से या किसी से, मेरे से बिल्कुल ट्रैवलिंग, आई हेट ट्रैवलिंग. इसलिए मैं कहीं घूमने भी नहीं जाती हूँ. एंड आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि पता नहीं लोग मुझे क्यों इतने शौक उससे देखते हैं कि यार तुझे घूमना क्यों नहीं पसंद. अरे नहीं पसंद भाई. ठीक है, कूल है. नेक्स्ट वर्ड इज इंटर्नशिप्स. इम्पोर्टेंट. द इंटरव्यू एक्सपीरियंस प्लेसमेंट्स के लिए. खौफनाक. ओके, ऑल राइट, ठीक है यार. तो आई थिंक दैट इज इट फॉर नाउ. आई थिंक काफ़ी फन था, काफ़ी ज्ञान भी मिला शायद. एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस विद मी यार. रियली ग्लैड टू हैव यू ऑन माई चैनल. And yeah, I'll link your resources below. तुम्हारा Instagram, Facebook, if people want to connect with you and ask you doubts. तो yeah, thank you so much for joining and do tell people to subscribe. यार प्लीज हाँ सब्सक्राइब करो. मैं कब तक स्टोरी डालूँ इसके चैनल की. प्लीज सब्सक्राइब कर दो सब लोग. All right, awesome. Thank you so much for joining. And yeah, let me know if you want to know about something specific. And I'll try to get someone जो कि actually उस field में हो. And I'll try to do an interview. Maybe more of these soon on my channel. Thank you so much for being here. And I'll see you all soon. Bye. Subscribe. Bye bye.